जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट केस। देखिए इस केस में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने ना औरों के साथ मिलकर बीसीसीआई दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट में एक रिट फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इन्होंने करा क्यों, इन्होंने ना बीसीसीआई के एक्शंस को चैलेंज किया था। बीसीसीआई टेलीकास्ट राइट्स ना क्रिकेट दिखाने की राइट टीवी पर वो किसी थर्ड पार्टी को दे रहा था और जी टेलीफिल्म्स को नहीं दे रहा था, और जी टेलीफिल्म्स के साथ में कुछ औरों को भी नहीं दे रहा था। तो जी टेलीफिल्म्स औरों के साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि भाई बीसीसीआई ना है तो प्राइवेट एंटिटी लेकिन ये करता पब्लिक फंक्शंस है। अब देखिए पब्लिक फंक्शंस किस तरीके करता है ये वो हम देख लें। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करता है इंडिया के अंदर, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी क्रिकेट से रिलेटेड हैं वो ये फ्रेम करता है इंडिया में। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इंडियन नेशनल टीम्स का, चाहे वो मेन का हो, विमेन का हो, जूनियर्स का हो, उसको भी ये कंडक्ट करता है। तो पब्लिक फंक्शंस तो करता है, ये हमें समझ में आया। अब देखिए ये कहता है कि भाई जो बीसीसीआई का डिसीजन है ना, ऐसा टेलीकास्ट राइट्स हमें ना देकर औरों को दे देने का, ये मनमाना है, आर्बिट्ररी है, और इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो देखते हैं इश्यूज़ क्या फ्रेम हुए हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखना, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या बीसीसीआई स्टेट है या स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। ये हमें समझना ज़रूरी है कि स्टेट को हम थोड़ा सा समझ लें। देखो जैसे अब सपोज़ एक पर्सन है वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता, ऐसे स्टेट ना सब कुछ खुद नहीं कर सकती। स्टेट की जो बॉडीज़ होती हैं उनके थ्रू काम बँटता है। एक तरीके से जो रूल्स स्टेट को बनाने चाहिए वो उसकी बॉडीज़, उसके कॉर्पोरेशंस बना रहे होते हैं। इसलिए अगर स्टेट का रिव्यू हो सकता है तो स्टेट की जो बॉडीज़ हैं उनका भी रिव्यू हो सकता है, क्योंकि वो भी स्टेट का ही काम कर रही हैं एक तरीके से। तो देखिए अब यही देखना कि क्या बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, सबसे पहला इशू। सेकंड कि क्या फंडामेंटल राइट्स बीसीसीआई के अगेंस्ट एनफोर्स किए करवाए जा सकते हैं, ये हम देखेंगे अभी। कि फंडामेंटल राइट्स ना देखो आर्टिकल 32 में ही एनफोर्स करवाए जा सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर लीगल राइट्स आप एनफोर्स नहीं करवा सकते किसी पर्सन के अगेंस्ट में। स्टेट के अगेंस्ट में आप फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये अभी हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। थर्ड इशू है कि जो बीसीसीआई का ये इस तरीके का एक्शन है, टेलीकास्ट राइट्स को एक्सक्लूसिवली किसी और को दे देना और जी टेलीफिल्म्स और कुछ और को नहीं देना, क्या ये मनमाना है और क्या इसके अगेंस्ट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। चलो ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम कोर्ट की और समझते हैं कंसेप्ट को। तो कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि भाई बीसीसीआई स्टेट तो नहीं है, क्योंकि देखो बीसीसीआई को ना तो किसी लॉ ने बनाया है, कोई स्टैचूट तो बना नहीं बीसीसीआई के लिए, और ना ही इसको लॉ गवर्नमेंट का बना कोई लॉ है, कोई पावर नहीं देता इसको फंक्शंस करने के लिए। बीसीसीआई जो फंक्शन करता है वो खुद से करता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि भाई बीसीसीआई ना है तो प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट बॉडी है, लेकिन काम वो पब्लिक के करता है, पब्लिक फंक्शंस करता है। तो अब देखो यहाँ पे कोर्ट ने ना ये कहा कि सिर्फ अगर कोई एंटिटी पब्लिक फंक्शंस कर रही है, इतना ही करने से स्टेट नहीं बन जाएगी। ये एक डाइवर्जन है पीछे की जजमेंट्स का, जो कि आप ये मानिए कि 3 जजमेंट्स हैं जिन पर मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रदीप कुमार बिश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, और थर्ड जी बसी रेड्डी वर्सेस इक्रिसेट। ये आर्टिकल 12 स्टेट की ही जजमेंट्स हैं तीनों। इन तीनों जजमेंट्स में कोर्ट ने ये कह रखा है कि अगर पब्लिक फंक्शन कोई एंटिटी करती है तो उसको स्टेट माना जाएगा, और यहाँ पे इस जजमेंट में ये कह रही है कोर्ट कि नहीं माना जाएगा स्टेट अगर सिर्फ पब्लिक फंक्शन कर रही है। तो देखो कोर्ट ने ना इन सभी जजमेंट्स में ना, कभी भी आपके पास में आर्टिकल 12 का क्वेश्चन आता है तो आप अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब जजमेंट को ज़रूर लिखेंगे। वो मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है पिछले जजमेंट्स में। चलो मैं उसको दोबारा बता देता हूँ आपको। 4 इनके फैक्टर्स हैं। पहला कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है किसी एंटिटी में उसको स्टेट माना जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड दे रही है किसी एंटिटी को उसको भी स्टेट माना जाएगा। थर्ड,
अगर जो भी एंटिटी का कोई भी रोल वो प्ले कर रही है, कोई भी काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल है उसके फंक्शंस करने में, उसको भी स्टेट माना जाएगा। फोर्थ, अगर कोई एंटिटी पब्लिक फंक्शंस कर रही है उसको भी स्टेट माना जाएगा। मतलब ये 4 फैक्टर्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे डीप एंड परवेजिव कंट्रोल टेस्ट कहते हैं इनको हम, जो कि अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में इन्वेंट किया था। तो अब देखो इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर पब्लिक फंक्शन कर रही है कोई बॉडी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टेट माना जाए। उन्होंने बीसीसीआई को स्टेट नहीं माना यहाँ पर। तो अब देखो इन्होंने कहा कि भाई बीसीसीआई स्टेट तो नहीं है, लेकिन अगर इसके एक्शंस ना पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आ सकते हैं इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये स्टेट तो है नहीं अंडर आर्टिकल 12, लेकिन आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। अब देखो ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा ये समझिए आप। डिफरेंस देखते हैं हम, 3 डिफरेंस मेजरली। देखो आर्टिकल 32 ना स्टेट के अगेंस्ट में यूज़ होता है जब आपको फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवाने हो स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट या उसकी एंटिटीज, बॉडीज। आर्टिकल 226 है, उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आर्टिकल 226 ना हाई कोर्ट में आप यूज़ करते हैं, और वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है, किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। ऐसा आर्टिकल 32 में नहीं है। देखो आर्टिकल 32 में सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। आर्टिकल 226 में किसी भी पर्सन, किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है अगर वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है एंटिटी या पर्सन। सेकंड, आर्टिकल 32 में डायरेक्टली एनफोर्स करवा सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 226 में हम फंडामेंटल राइट्स को तो एनफोर्स करवा ही सकते हैं, साथ ही लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करवा सकते हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। थर्ड डिफरेंस, बीसीसीआई को चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 32 में, क्योंकि ये स्टेट नहीं है, ये डिसीजन है। और बीसीसीआई को लेकिन कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, अगर वो पब्लिक लॉ को या पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। That's it for this case. Let's meet you in the next video.